साथियों, गोहना मोहम्मदाबाद के खैराबाद में है और पीछे खाली पड़ी कुर्सियों से साफ स्पष्ट हो रहा होगा या तो कोई आ रहा है या तो कोई यहाँ से चला गया है। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे बहन जी का कार्यक्रम था और बहन जी यहाँ से लंबे लंबे अच्छे बातें बता करके चली गई। और लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहन जी को मानने वाले हैं, बहन जी को सपोर्ट करते हैं और बहन जी के बारे में क्या कहते हैं। दो बच्चियाँ भी हैं बीच में और इन दोनों की माता जी यहाँ पे और बगल में ये दोनों बच्चे हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि इनकी अभी उम्र वोट देने के काबिल भी नहीं हुई, फिर भी क्या सोचते हैं बहन जी के बारे में, क्या सोचते हैं बसपा के बारे में, क्या सोचते हैं घोसी लोकसभा के बारे में, इनकी राय जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, हमारा नाम डॉक्टर निखिल गौतम है। अच्छा, जो कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बहन जी के जनसभा को कलेक्ट करने के लिए, उनको जनसभा को दिखाने के लिए आप हमारे यहाँ आए हैं। और बहन जी जस्ट ही कुछ चंद मिनट हुआ है, बहन जी चली गई हैं जी। एक बात बताइए, बहन जी एक तरफ हैं, एक तरफ अरविंद राजभर जी का जो जलवा देखा जा रहा है घोसी लोकसभा में, दूसरी तरफ है राजीव राय, तीसरी तरफ है आपका ये क्या नाम है आपका बालकृष्ण चौहान जी। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बालकृष्ण चौहान क्या करेंगे। एक युवा है जो डॉक्टर है अरविंद राजभर, तो कहीं ऐसा नहीं कि अरविंद जी को वोट करना चाहिए? देखिए, जो अरविंद राजभर जी आए हैं, ये जो छोटी छोटी पार्टियाँ जो भाजपा से मिलकर लड़ रही हैं, इनका घोसी में कोई वर्चस्व नहीं है, इनको कोई जानने वाला नहीं है। जो लोग पहले भाजपा को गलत कहते थे कि भाजपा जो शिक्षा और जो है कि रोजगार से दूर कर रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी, आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी में जाएंगे तुरंत जो विरोधी पार्टियों का गलत वो बात बोलते हैं, कमेंट करते हैं, और फिर जब उस पार्टी में जाएंगे तो फिर उसका तारीफ करेंगे। पहले आप देखें कि अखिलेश यादव जी के साथ थे, कुछ ही समय रहे और फिर उनका जो है कि जो गठबंधन था कुछ ही चंद दिनों में टूट गया है, अखिलेश जी बेकार हो गए हैं। फिर बहन जी का तारीफ करने लगे, बहन जी तो ऐसी हैं, बहन जी तो बहुत सही हैं। बहन जी उनको सिग्नल नहीं दिए और फिर वो चले गए हैं जी। तो ये दल बदलू लोग जैसे बता रहे हैं, दल बदलू नेता हैं ये लोग, दल बदलू नेता कह रहे हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आप भी डॉक्टर हो, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो डॉक्टरी की, तो अरविंद राजभर भी डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो स्पष्ट होगा चलो भैया एक पैसे भैया या तो ही कर लेता है तब उन्हें कर देता जी। डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर है, तो कहीं भी होता था पैसा जो एक है उसलिए। देखिए, एक पैसे से और एक राजनीतिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। यह जो वोट का अधिकार है, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बात करेगा उसको वोट दिया जाएगा, वही देश पे राज करेगा जी। और वह बात सिर्फ इकलौती माननीय बहन जी हैं। अच्छा। और माननीय बहन जी सर्व समाज की नेता हैं, जो सर्व समाज के दिलों पे राज करती हैं। और माननीय बहन जी आज जो जनसभा की हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है और घोसी का रुख बदल गया है, पूरे पूर्वांचल का रुख बदल गया है कि माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बनना तय हो चुका है। अरे बाप रे बाप, क्या नाम है? अभिषेक कुमार। आपको क्या लगा? हमें तो लग रहा है पूरी तरह से बहन जी जीतेंगी। उम्र कितनी है? हमारी 18 साल। वोट देते हैं? अभी नहीं देते हैं, फिर भी मन लग गया बहन जी में। हाँ, क्यों? बहन बीजेपी अच्छा राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, बड़ा कुछ दे रही है। राशन से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। राशन तो हम लोग के पैसे से मिलता है। टैक्स से मिलता है, पैक्स से नहीं। हाँ, हम लोग टैक्स देते हैं तो उसी से मिलता है। मिलता तो है, इसलिए तो फ्री में राशन मिलता है ना भाई। देखिए, फ्री जो राशन सरकारें दे रही हैं, उस जनता के दिमाग को डाइवर्ट कर रही है, शिक्षा से दूर कर रही है। जान रही है कि अभी हम इसको फ्री में राशन देंगे तो शिक्षा रोजगार की बात नहीं करेंगे और 5 किलो चावल में भुलाकर हमको वोट देगी। और जनता भी समझ चुकी है 5 किलो का जवाब 4 जून को हम लोग, ये 1 जून को हम लोग जवाब देंगे भाजपा को। 5 किलो राशन का मतलब क्या होता है। और माननीय बहन जी सीधा खेत बाड़ी शिक्षा रोजगार देती हैं कि जिसके पास नौकरी होगी वह खुद 5 किलो राशन नहीं, पूरे साल भर का राशन एक दिन में खरीद लेगा। जब हमारे पास शिक्षा और नौकरी रहेगा तो 5 किलो देते हैं, इसमें से 1 किलो काट लेते हैं। अच्छा, 5 किलो देते हैं, 1 किलो काट। हाँ। क्या है काट लेते हैं? देखिए, भाजपा सरकार में बहुत सारा करप्शन है, जो मीडिया दिखाती नहीं, आप लोग जैसी मीडिया। अच्छा, हमने से मीडिया जी, जिसको जनता समझ चुकी है और गोदी मीडिया कहती है। आज आप
हम आपको भी गोदी मीडिया कहते, जो हम लोगों को आप दिखाते नहीं हैं। आज तो बहन जी मजबूर कर दिया, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग मजबूर कर दिए कि माननीय बहन जी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मजबूरन दिखा रहे हैं वो लोग। जी, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। नेहा क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, कौन सी कक्षा में? 12th पास किए हैं। 12 में पढ़ती हो। आपका क्या नाम है? सुनैना किस में पढ़ती हो? 10th में। आप इनसे छोटी हो क्या? हाँ, लग तो रही है ये छोटी है, आप बड़ी लग रही है। मैं छोटी हूँ। कम खाती, ज़्यादा कम खाती हो? चलो ये बताओ कि जय भीम सर, ये बताओ कि अभी भी वोट देते हैं कि नहीं देते? अभी नहीं, अभी अब देंगे। अब देंगे, इस बार देंगे, इसीलिए बहन जी की रैली में आ गया। बहन जी की रैली में क्यों नहीं? मोदी जी की रैली, अखिलेश जी की रैली, इन लोगों की रैली में क्यों नहीं गए? बताओ, बहन जी की रैली में क्यों आए? क्या सोच कर आए? क्योंकि बहन जी, बोलो बोलो, घबराओ मत, बताओ बहन जी क्या मानती है, बहन जी के बारे में क्या सोचते हैं? उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और बोलो, घबराओ मत, यहाँ स्टूडेंट सब कोई सब बराबर है, बताओ। उन्हीं के अधिकार से हम लोग पढ़ रहे हैं। और संविधान पढ़ती हो? हाँ, संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब नहीं कहोगे तो सब बेवकूफ समझ बाबा साहब ने लिखा है। हाँ। बाबा साहब है, बाप संविधान पढ़ती हो आप? लोग कह रहा है संविधान को बदल दिया जाएगा, बदलने दोगी? नहीं, बदलने नहीं देंगे। बदलने दोगी आप? नहीं बदलने नहीं देंगे। नहीं, क्या बहनी आप बताओ, नहीं। बदलने दोगी? नहीं। क्यों नहीं बदलने दोगी? संविधान क्यों नहीं बदलने दोगे भैया आप? संविधान से हम लोग को सब कुछ मिला है, तो उसको हम बदलने देंगे? नहीं बदलने देंगे उसको। क्यों? क्योंकि उसी से हम लोग को मिला, अगर उसको बदल देंगे तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे। गुलाम बन जाए? हाँ, किसके गुलाम बन जाए? मनुवादी व्यवस्था के। मनुवादी व्यवस्था के गुलाम। चाची, मने मन आपो का मन लगा था कुछ कहल चाह तो कह ना पाओ, बताओ। अरे राशन वाला बतिया में बड़ा बार कहत रहलू का फ्री में राशन वाली ई बहन जी आई, उनके वोट मारल जाई अपने तरफ से, वही से हम वहाँ से चल के नहीं जा भैया। अरे बहन जी के वोट मर हाँ, बहन जी के अरविंद राजभर बड़ा घूमत हो। घूमे के हो, कुछ बनाओ हमारे लोग के उनसे सुख रहा, लेकिन हाथी पे वोट दे ले। देखिए अरविंद राजभर जी का जो बात कर रहे हैं, घोसी की जनता, हम घर घर जाके प्रचार प्रसार करते हैं, लोग कह रहे हैं बाहरी भगाओ घोसी बचाओ का नारा चल रहा है घोसी लोकसभा में। बाहरी को भगाना है, घोसी को बचाना है, घोसी को सिर्फ बचा सकते हैं तो अब बालकिशुन चौहान है। बालकिशुन चौहान जो है कि सर्व समाज के नेता है, सर्व समाज उनको चाह रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य। बता दे आप ऐसे कह रहे हैं, लोग तो कह रहा है कि पिछली बार भी बसपा के ही सांसद थे, एको बार झांकने नहीं गए कहीं। बसपा के सांसद के जो बीजेपी के लोग हैं उनको फंसाकर जेल में रखे थे, कहाँ तो विकास कर पाएंगे। हमारे नेताओं को दबाया जाता है, यही तो कारण है कि बीजेपी वाले। अभी देखिए कोई भी गुंडा और मवाली हो अदर पार्टी में रहेगा तो बहन जी तो निशासित करती हैं, बहन जी को नहीं मालूम पड़ता तो रहते हैं, और वही नेता निकल कर बीजेपी में चला जाता है, वो साख फाक हो जाता है, एकदम मतलब अच्छा नेता होता है। हाँ, वो आ जाता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है कि नेता बहुत ही अच्छा है। बीजेपी में कितना देखेंगे गुट्टा मवाली बने हुए हैं, उसी में एकदम नेप के बैठे हैं। कहा ना बीजेपी उसको भेज रही है जेल में। हाँ, बहन जी जो है कि सबके लिए शासन प्रशासन सबके लिए बराबर रखती हैं, चाहे वो किसी जाति मजहब का हो। बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब बहन जी का सरकार था तो उनके समय में एक यादव समाज से एक भाई MP था, उन्होंने भी गलती की, बहन जी उसको निकाल दिया। तो माननीय बहन जी है सबके लिए बराबर हैं वो। देखिए मुस्लिम समाज के लोग बहुत लोग आए थे, देखिए भाई लोग भी हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह मीडिया का गलत प्रचार प्रसार है। जैसे लोग कहते हैं भाजपा की बी टीम है बसपा, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया और इंडिया गठबंधन चल रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय पार्टी के लेवल के परिवार के लोग आधा से ज़्यादा लोग भाजपा में हैं, वो कैसे भाजपा को रोक पाएंगे? 25 और 35 पार्टियां लेके गठबंधन बना रहे हैं, और माननीय बहन जी एक इकलौती नेता है जो भारत में बीजेपी को रोकने का काम कर रही हैं, और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। जी, पिछली बात तो दो लोग मिल करके जो है कि रोकने का प्रयास कर रहे थे सपा। ये EVM में गड़बड़ी है, यदि गड़बड़ी नहीं हुआ तो बहन जी प्रचंड सीटों से प्रधानमंत्री बनेंगी, यह बात आप नोट कर लीजिए। अगर मान लो कि हार जाएंगी, अगर मान लो कि सीट नहीं निकलेगी तो EVM में गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए ऐसी कोई सीट निकल जाएगी तो गड़बड़ी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 20 सीट जरूर आएगी। इस समय BSP की जो सीटें हैं काफ़ी आ रही हैं, विरोधी पार्टियां जो है घबराई हुई हैं। चलिए, लोग भी बात करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका, बताइए। हमारा नाम सर शंकर प्रसाद है।
शंकर प्रसाद। कहाँ से हैं शंकर? और पलिया ग्राम से आए हैं, जिला। पलिया, रानीपुर पलिया। जी जी सर जी। पलिया से आए हैं। पलिया क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार देख रहे हैं कि बम्पर रोड से जो है घोसी से बालकृष्ण चौहान जीत रहे हैं और उन्हें सर्व समाज के लोग का, हर समाज के लोगों का लगभग परसेंटेज वोट है, कम या बेसी। जबकि 2 समाज के लोग, 3 समाज के लोग तो लगभग ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे एससी में ये हुए अनुसूचित जाति के चमार, और चौहान वर्ग भी 100% मतदान करा है। चमार और चौहान इस बार मिलकर के चौहान को जिताएगा। हाँ, हमारे बगल में भुसुआ पड़ता है, ग्राम सभा भुसुआ, और वहाँ के चौहान काफ़ी अधिक संख्या में है। वो लोग इस दाई जो है हाथी को ही वोट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कनौजिया भी देंगे। कन्नौजा भी लोग दे रहे हैं हाँ। हाथी को। क्या चाचा, जी, क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन जी मंडल में इतना लोग आए थे, इतनी भीषण गर्मी में आप लोग भी आए हुए थे, ये नहीं लग रहा था कि इतनी भीषण गर्मी में हम बहन जी को देखने जा रहे हैं? ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग बहन जी को मतलब कि देखने के लिए आए हैं, बहन जी को सुनने के लिए आए हैं और उनको जिताने में लगे हुए हैं। इतना अच्छा से बहन जी बात बोल रही है कि राशन 5 किलो देत हम आ वो में भुलवावा रख ले हम, भुलवावे में जनता चल जाता और ओकर बाद भुला जात हम। फ्री में देते हैं? फ्री में देते हैं उसका ओकर पैसा कोनो चीज देता, लेकिन पैसा ओकर केरो से निकाल लेते टैक्स से। गैस आई पानी पिए वाला टोटी बैठा देले वो का बिल। ये कौन सिखाया है सब के आप लोगों को? सिखाया हमन लोग के लोग कितना, हमन गरीब आदमी है, जानता हमन खरीद के 5 गो मेरे लड़की है पढ़ावे मान लो बीजेपी वाला चाहे सपा वाला चाहे कोनो पार्टी आए के कह चाची झमकौआ साड़ी लेला, झुलनी लेला, खरीद लेबा पहिल लेबा, वो इतना में पहिल लेबा बहन जी की कमाई में, अपने कमाई में। लेकिन लोग आपका मतलब आपका वो तो कुछ जो ना कि मिल जाए वो तो छोड़ दिया, छोड़ दिया कह दिया तू मार है भाई वोट नहीं ना माराई ना मारा मन करबू अपने ही ना अपने ही वाला। जब हमके वही से जिए के उन्हीं से खाए के इतना महंगाई के लिए हमन के 5 गो लड़का लड़की पढ़ावल लिखावल कितना पैसा लगा था, मजूरी करते हैं, एक टाइम पढ़ाते हैं। हाँ, आना पढ़ा शिक्षा पर तो सरकार एकदम नाकाम है। जो वर्तमान सरकार चल रही है वह शिक्षा और बेरोजगारी 2 चीज़ पर एकदम ध्यान नहीं दे रही है। बताओ गरीब आदमी का बेटी बेटा पढ़ पाई इतनी बढ़ावा कैले हम, महंगाई कैले हम सरकार। घर से चलू तक का सोच के चलू, बहन जी के देखे या कुछ और सोच लो? कुछ ना बहन जी के सोच के नहीं है, बहन जी के वोट मारे खाते नहीं है। हाँ, चलिए अब आपको बता दूं कि यहाँ हम बहन जी के रैली में थे और बहन जी के समर्थन में लोग आए हुए थे, इनसे बातचीत कर रहे थे। 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनसे भी जानने का प्रयास किए, उनकी माताजी हैं, भाई सब लोग थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार का जो चुनाव है बहुत ही मजबूती के साथ आएगा। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।